हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKH मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइस, आज की क्लास में हमने कक्षा 9 NCERT बुक की प्रश्नावली 2.1 का जीरो से स्टार्ट किया। बिल्कुल पहले हम उसका परिचय करेंगे बहुपद का, फिर उसके बारे में अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। तो पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बहुपद क्या होता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक बहुपद हों, दो या दो से अधिक पद हों, उसको हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में जो चर लिए जाएंगे उसकी जो घात होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने लिया है, ये जो घात होगी हमारी चर की, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अंडर रूट में ना हो और भिन्न के रूप में घात नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको बहुपद कहेंगे। अब चर्चा करेंगे बहुपद। देखें, हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक चर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे हम कहेंगे एक चरीय बहुपद। एक चरीय या एक चर में बहुपद। अगर दो चर लेंगे तो उसे दो चरीय बहुपद कहेंगे। तीन चर होंगे, यानी तीन जितने भी अक्षर होंगे उसमें बहुपद में, वो उतने ही चर का बहुपद कहलाएगा। आगे अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो देखिए, बहुपद को दो भागों में बांटा गया। पहला है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर नंबर 1 हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें चर की केवल एक घात हो, यानी जो अक्षर होगा हमारा उसमें कितनी घात होनी चाहिए, एक घात होनी चाहिए। यहाँ पे x एक घात है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। आगे दूसरा है हमारा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से कम ना हो और ना ही ज्यादा हो, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो चर है हमारा उसमें घात 2 है। आगे थर्ड है हमारा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चर की घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 3 होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। तो देखिए, घातों के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हो जाएगा हमारा एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद, जिसमें एक ही पद है, या इस प्रकार से भी हो। आगे सेकंड पार्ट है इसका एक पदीय द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद जिसमें 2 पद होंगे, जिसमें क्या हो, 2 पद हों, तो इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। आगे त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद जिसमें 3 पद होंगे, अधिकतम क्या हो, 3 पद हों, 3 पद हों, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। 1 2 3। तो देखिए, इस प्रकार से बहुपद क्या हुआ हमारा, 6 प्रकार का हुआ। 3 प्रकार का हुआ घातों के आधार पर और 3 प्रकार का हुआ पदों के आधार पर। आगे
अब यहाँ पर पूछा जाएगा बहुपद की घात। अगर हमें ज्ञात करना हो बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है? जो भी आपको बहुपद दिया जाएगा उसमें अक्सर की जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे एग्जाम के लिए यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है? 7 है। तो बहुपद की घात क्या हो गई? बहुपद की घात, सबसे बड़ी अक्सर की घात क्या है? 7। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 7। जो भी बहुपद होगा उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वो पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। अब यहाँ गुणांक भी निकाला जाता है, गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। गुणांक मान लीजिएगा जैसे हमसे पूछा जाए कि x की घात 6 का गुणांक बताइए, x की घात 6 का गुणांक। तो गुणांक केवल x की घात 6 जो पद है उसमें देखेंगे हम कि उसके चर के सामने जो गुना में है वो क्या है? -4 है। चिन्ह सहित हमें देखना होता है। जिस चर का भी गुणांक पूछा जाएगा उसके गुना में जो भी संख्या लिखी होगी वो उसका गुणांक कहलाती है। तो x की घात 6 का गुणांक क्या हुआ यहाँ पर? -6 हो जाएगा, सॉरी -4 होगा। इसी प्रकार से अगर हम x का पूछा जाए हमसे कि x का गुणांक बताइए, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ तो प्लस के 1 हो जाएगा। x की घात 7 का पूछा जाएगा तो 3। तो ये इस प्रकार से हम क्या है? गुणांक भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्न व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट है हमारा 4x की घात 2 - 3x + 7। इसमें बतलाना ही बहुपद है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो चर है हमारा उसकी जो घात है ये पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? एक चर में बहुपद है। यहाँ लिखेंगे हम यह है एक चर में बहुपद है। केवल ये बतलाना है इनमें कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे ये भी एक चर में बहुपद है। देखिए यहाँ केवल y एक चर इस्तेमाल किया है और जो उसकी घात है वो भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसको भी लिख देंगे। यह है एक चर में बहुपद है। आगे थर्ड पार्ट है हमारा। अब यहाँ देखेंगे, देखिए चर तो एक ही है लेकिन जो चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे यह है एक, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आंसर इतना हो जाएगा। आगे फोर पार्ट है हमारा y + 2/y। ये हमें ये बतलाना है ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो चर है हमारा, चर तो एक ही है लेकिन जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो हम इसको लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आगे 5 पार्ट दिया हमें यहाँ। तो देखिए यहाँ 3 चरों का इस्तेमाल किया गया, x, y, t, यानी 3 चर हो रहे हैं और चरों की जो घात है वो भी पूर्ण संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे यह है बहुपद, यह 3 चर में बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद है। ये 3 चर ये बहुपद कहलाएगा हमारा।